कैलाश पर्वत, पृथ्वी का सबसे अद्भुत कॉस्मिक एंटेना। सोचिए, धरती पर एक ऐसा स्थान जहां समय थम जाता है, एक ऐसा पर्वत जिसे किसी मनुष्य ने कभी फतह नहीं किया, जहां पहुंचने की कोशिश करने वाले या तो गायब हो गए या वापस लौटकर बोल भी नहीं पाए। एक पर्वत जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक नेचुरल पिरामिड, कॉस्मिक टावर और अर्थ्स एनर्जी रिसीवर कहते हैं, लेकिन हिंदू ग्रंथ इसे भगवान शिव का निवास मानते हैं। क्या कैलाश केवल एक पर्वत है या ये सच में पृथ्वी का सबसे अद्भुत कॉस्मिक एंटेना है, जहां आकाश और ऊर्जा एक दूसरे से बात करते हैं? कैलाश पर्वत का महादेव से आध्यात्मिक संबंध। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, यह स्वयं महादेव का घर है। यहाँ शिव अनंत ध्यान में लीन रहते हैं और यहीं से ब्रह्मांड की ऊर्जा संचालन होती है। मान्यता है कि कैलाश के चारों तरफ एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र एनर्जीशील है, जहां मानव शरीर एक निश्चित ऊंचाई से आगे टिक ही नहीं सकता। तिब्बती और बुद्धिस्ट ग्रंथ इसे कांग रिनपोचे यानी बहुमूल्य हिमरत्न कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही मोक्ष प्राप्त किया। दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने कैलाश का अध्ययन किया है। सबसे चौंकाने वाली बात, कैलाश की शेप बिल्कुल एक परफेक्ट पिरामिड जैसी है। चारों दिशाओं में बराबर कोण, सीधी कटी हुई धारें और लगभग गणितीय सिमेट्री। ये पर्वत अकेला है, आसपास के पहाड़ों से बिल्कुल अलग। इसके ऊपर बर्फ ऐसे जमा होती है जैसे किसी ज्यामितीय पैटर्न का पालन कर रही हो। रूसी वैज्ञानिकों ने इसे मैन मेड लाइक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर तक कहा। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश कोई साधारण माउंटेन नहीं, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद एक प्राकृतिक एंटेना है जो आकाशीय कॉस्मिक सिग्नल्स को ग्रहण और प्रसारित करता है। कैलाश के आसपास कई वैज्ञानिक उपकरण सही काम ही नहीं करते। कंपास गलत दिशा दिखाता है, घड़ियां तेज या धीमी चलने लगती हैं, ड्रोन और जीपीएस सिग्नल अचानक गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि कैलाश के भीतर मैग्नेटिक रॉक और क्वार्ट्ज क्रिस्टल की भारी मात्रा है। ये क्रिस्टल धरती की प्राकृतिक ऊर्जा को एम्पलीफाई करते हैं, जिससे कैलाश एक विशाल एनर्जी ट्रांसमीटर बन जाता है, मानो ये किसी अदृश्य शक्ति की धड़कन हो। आज तक किसी भी मानव ने कैलाश की चोटी को नहीं छुआ। 1950 में चीन ने पर्वतारोहियों को अनुमति दी, लेकिन सभी मिशन असफल रहे। कई क्लाइंबर्स ने ऊपर जाते समय अजीब आवाजें सुनी। किसी ने कहा उन्होंने दूसरी दुनिया जैसी चमक देखी। कुछ लोग मानसिक रूप से इतने कमजोर हो गए कि वापस आने के बाद जीवन भर चुप रहे। तिब्बती लोग मानते हैं कि कैलाश चढ़ना पाप है। ये है देवताओं का घर है और मनुष्य का वहां पहुंचना निषिद्ध। उनकी मान्यता है कि जो चोटी की ओर जाने की कोशिश करता है, वह अपने कर्मों के अनुसार ऊर्जा की दीवार से टकराकर वापस लौट आता है। कैलाश की 52 किलोमीटर लंबी परिक्रमा दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में से एक है। लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ तेजी से चलने वाले कई यात्री बताते हैं कि समय असामान्य रूप से तेज बीतता है। कई लोग रातों रात कई किलोमीटर का सफर पूरा कर लेते हैं, मानो अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ा रही हो। यदि हम आध्यात्मिकता और विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो कैलाश के चारों तरफ ऊर्जा के दो बड़े प्रवाह पाए जाते हैं, जो ब्रह्मांड की ओर जाता है। जैसे मंदिर की शिखा से ऊर्जा ऊपर उठती है, जो ब्रह्मांड से धरती की ओर आता है। कुछ वैज्ञानिक इसे पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र एनर्जी वॉर्टेक्स कहते हैं। योगियों के अनुसार यह स्थान मन और चेतना को सीधे ब्रह्मांड से जोड़ देता है, मानो कैलाश पृथ्वी पर रखा एक विशाल
कॉस्मिक रिसीवर ट्रांसमीटर है। कैलाश पर्वत विज्ञान का रहस्य है, आध्यात्मिकता का केंद्र है और इतिहास की अनसुलझी पहेली। ये पर्वत हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया में आज भी ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें इंसान माप नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। आपके अनुसार कैलाश क्या है? एक पर्वत, एक ऊर्जा केंद्र या फिर भगवान शिव का दिव्य निवास? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। नमः शिवाय।